बार हम आपको करा रहे थे, जिसमें हमने आपका क्या देख लिया था, आपके विराम चिन्ह भी कर लिए हैं, क्या विराम ध्वनि से भी हो गया है, विराम चिन्ह भी हो गए, बर्तनी शुद्धि भी हो गई है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संज्ञा है। तो संज्ञा की हम सबसे पहले परिभाषाएं देखेंगे, फिर उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों पर हम चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हिंदी की सीरीज़ जो हमने आपकी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए हमने हिंदी की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें आज हम आपको कराएंगे संज्ञा। क्या कराएंगे? संज्ञा कराएंगे। और ये अवयव, लिंग, वचन, कारक ये अलग नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज का जो हमारा मेन पॉइंट रहेगा वो संज्ञा से संबंधित रहेगा। ठीक है, संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा, इसके भेद, ये सभी देखेंगे। फिर इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम देखेंगे। तो संज्ञा क्या है? तो संज्ञा को नाम भी कहा जाता है, यानी संज्ञा या कि किसी भी चीज़ का अगर कोई नाम है तो उसे हम क्या कहते हैं, किसमें डालते हैं कि वो उसकी संज्ञा है। ठीक है, जैसे कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का जो नाम होता है उसी की संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है तथा इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है, वही संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी है। और भाषा का जो प्रयोग भी है वो बिना संज्ञा के संभव नहीं है। अब इसमें क्या है, इसमें सोच समझने की बात यह है कि संज्ञा क्या है। जैसे कि हम किसी का नाम लेते हैं तो वो क्या है, वो संज्ञा है। अगर उसका नाम ही नहीं होगा तो हम उसे किस चीज़ से संबोधित करेंगे? सोचो आप, अगर उस चीज़ का नाम ही नहीं होगा, जैसे नदी है, तालाब है, या हमारे कोई भाव है या कोई वस्तु है, अगर उसका कुछ नाम ही नहीं होगा तो हम कैसे बताएंगे कि ये चीज़ है या ये वस्तु है? तो ये क्या जो नाम होते हैं यही क्या होती हैं, यही आपकी संज्ञा होती है। ठीक है, अब बात करेंगे कि संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के प्रकार कितने हैं? तो संज्ञा के आपके 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहली आपकी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्य, समूह और भाव। तो ये भी हम बात कर लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए। क्या? किसी एक व्यक्ति, पर्सनल, एक सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में, या किसी एक निश्चित स्थान के बारे में, या किसी वस्तु के बारे में जो हमें बोध कराता है, वही क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि राम, तो राम एक ही होगा ना। गंगा एक ही नदी है ना। पटना, तो पटना एक ही शहर है। तो ये क्या होगा, तो ये आपके व्यक्तिवाचक में आ जाता है। ठीक है, वहीं आता है जाति। तो जाति जैसे कि नदी, तो नदी आपकी जाति में आ जाता है, क्योंकि नदियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर उस नदी का कोई नाम दे दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, तो वो आपकी एक व्यक्ति हो जाता है। ठीक, पर्वत, तो पर्वत श्रृंखलाएं तो बहुत सारी है, लेकिन अगर कोई निश्चित पर्वत दे दिया जाए जैसे कि हिमालय, तो हिमालय किस में पहुंच जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। पर्वत है तो केवल आपका पर्वत है। लकड़ी भी बहुत सारी तरीके की लकड़ियां होती हैं। तो ये क्या है, जब जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं या जातियों का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे कि नदी क्या है, ये आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह सभी नदियों को बोध कराती है। क्या? सभी नदियों का बोध कराती है। ठीक है, आगे है कि द्रव्यवाचक। तो द्रव्य क्या होता है, जैसे कि आपका सोना, चांदी, तांबा, ऊन, ये सब क्या है, ये आपके द्रव्य हैं। ठीक है, तो द्रव्यवाचक यानी कि जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जो कोई वस्तु बनी है, जिससे कोई वस्तु बनी है, वो आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन, ये सब क्या है, ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। वही समूह, जब जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का या वाचक का न होकर पूरे समूह या समुदाय के वाचक का होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपका वर्ग आएगा, टीम आएगी, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना। परिवार क्यों? क्योंकि परिवार के केवल एक सदस्य से परिवार नहीं बनता, बहुत सारे लोगों के समूह से ही परिवार बनता है। ठीक है, इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है कि किसी भाव, गुण, दशा आदि का जो ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं वो भाववाचक होते हैं। जैसे कि जो हमारे मन में प्रेम है, क्रोध है, भूख है, लालसा है, ये जो क्या है, ये सब आपकी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब यही आपके कुछ हैं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में ट्रांसफ़र करना है। जैसे कि पुरुष का क्या हो जाता है, तो पुरुष में क्या होता है, पुरुषत्व होता है, नारी में नारीत्व होता है, गुरु में गुरुत्व होता है, माता में मातृत्व होता है। ठीक है, इसी तरीके से सर्वनाम से भाववाचक में जैसे कि अपना से अपनत्व हो जाता है, मम से ममत्व हो जाता है, निज से निजत्व हो जाता है। तो ये पीछे जो आपके लग रहे हैं इससे ये क्या बन जाते हैं, इसी से ये आपके भाववाचक संज्ञा में ट्रांसफर हो जाते हैं। क्वेश्चन आते हैं कि सुंदरता का भाववाचक क्या होगा, तो सुंदर का सुंदरता, सौंदर्य, वीर का वीरता, धीर का धीरता, ललित का ललित्य। तो ये सब क्या है, ये आपके संज्ञा है। अब इसी संज्ञा से संबंधित हम आपके क्वेश्चन आंसरों पर चलेंगे।
तो संज्ञा से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। जब व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट कि संज्ञा के भेद नहीं है। तो कौन सा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, जो निजवाचक है ये आपका संज्ञा का भेद नहीं है, क्योंकि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। 5 में भी कौन सा, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और साथ ही आपका कौन सा है, जल्दी बताओ, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण करके आधार पर होता है, इसलिए विकल्पों में से सही विकल्प चिन्ह कीजिए। तो कौन सा है, संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जो वचन होते हैं उनका जो प्रयोग है वो संज्ञा के लिए किया जाता है। किसके लिए, संज्ञा के लिए किया जाता है। ध्यान देने की बात ये है कि जो सर्वनाम विशेषण क्रिया के रूप में जो मूलतः ये किस पर आश्रित होते हैं, तो ये आपके संज्ञा पर आश्रित होते हैं। कौन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और वचन, ये सब किस पर, ये आपकी संज्ञा पर आश्रित होते हैं। ठीक है, आगे है कि बाप का संबंध संज्ञा रूप होगा। तो बाप का किससे होगा, तो आइए हो जाएगा आपका बापोती। क्या हो जाएगा, बापोती। ठीक है, इसके बाद है कि निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। तो पुराना, मोटा, नीला या गंगा। तो जो गंगा है ये आपकी संज्ञा है। कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गंगा एक आपकी विशेष है। ठीक है, आगे आता है, यहीं अगर आपकी हिंद नदी कहते या कुछ भी तो वो अलग हो जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जिसमें आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक आ जाते हैं। और जो नदी, पर्वत, देश, महासागर ये क्या है, जाति में। और राम, गंगा, पटना, आगरा, मथुरा, यमुना, ये सब क्या है, ये आपके व्यक्तिवाचक में आते हैं। भाव में जैसे आप मिठास, बुढ़ापा, नारित्व, भोलापन, ये सभी आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाती है। आगे है कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो ये जो आपका अनुशासन है, अनुशासन क्या है, ये आपकी क्या है, विशेषण है। ठीक है, विशेषण है। ठीक, ये जो आपकी संज्ञाएं दी गई हैं उनमें से विशेषण कौन सा है, अनुशासन संज्ञा है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। तो इसमें देखना है हमें कि वह इनमें से एक को जानता है। किसको जानता है, एक को जानता है। तो एक, तो ये हो गया आपका संज्ञा हो गई आपकी एक। ठीक है, ये आपके संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक, आगे है कि निम्नलिखित शब्दों जो प्रश्न है उनमें संज्ञा शब्द चुनना है। जैसे कि आपका मीठा है, चतुर है, मधुर है, चातुर्य है। तो इसमें कौन सा है जो आपका संज्ञा है। तो चतुर का भाववाचक क्या हो जाएगा, चातुर्य हो जाता है, इसलिए इसका जो संज्ञा रहेगी वो आपकी चातुर्य हो जाएगा, क्योंकि यह संज्ञा पुल्लिंग शब्द है दिए गए। और ये जो आपके दिए गए हैं, मीठा ये विशेषता है, मधुर भी विशेषता है और चतुर भी विशेषता है, लेकिन चतुर का चातुर्य आपका क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, आगे है आपका कि यह यौवन। तो ये यौवन में परिश्रम करता रहा। वाक्य रेखांकित पद में आपको बताना है कि क्या है। तो यौवन क्या है, यौवन आपकी संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है, तो यौवन आपकी संज्ञा आ जाएगी। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे है आपका कि निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो हरा, सभा, पतला, गहरा। तो जो ये आपकी सभा है ये आपकी समूहवाचक संज्ञा में आता है, किसमें, समूहवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, और ये हरा, पतला, गहरा ये आपके विशेषण है। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो आपके दिए गए हैं इन्हें हमें मिलाना है, यानी कि जो जुलाई है वो कौन सा है, मैना कैसी है, कुंज, पानी, तो क्या है, ये आपका पानी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, और वहीं कुंज क्या है, तो कुंज आपका क्या है, समूहवाचक संज्ञा। मैना क्या है, तो मैना आपकी क्या है, जल्दी से बताइए, मैना आपकी हो जाती है जातिवाचक और जुलाई आपका व्यक्तिवाचक। तो इस तरीके से जो ऑप्शन डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो इनमें से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तो राम, रामचरितमानस और गंगा, ये एक विशेष के नाम दिए गए हैं, इसीलिए ये सभी आपके क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा केवल एक है, रामचरितमानस भी एक है और राम एक है। ठीक है, ये नाम दिए गए हैं। इसी के साथ आता है कि रहीम किस तरह की संज्ञा है। तो रहीम कैसी संज्ञा है, तो ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये नाम दिया गया है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ है कि संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। तो
तो संज्ञा शब्द कावेरी का जो भेद है, कावेरी कैसी है, तो ये आपकी व्यक्तिवाचक है। कावेरी क्या है, आपकी नदी है। कावेरी, गंगा, रामायण, गीता, राम, कृष्ण, शशि, मोहन, ये सब की क्या है, ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी के साथ है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा में आता है, तो ये जो क्या है, आपकी मिठास। मिठास कैसी है, भाववाचक, मिठाई की मिठास, ठीक है। और वैसे ही जैसे कि सुंदर की सुंदरता, मधुर की मधुरता, और तीव्र की तीव्रता, अमीरी, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनकी क्या है, भाववाचक है। फिसलन है, तो फिसलन क्या है, आपकी विशेषण है या क्या है, तो फिसलन ये आपकी भाववाचक संज्ञा में आता है, ठीक। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा कैसे बनते हैं, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। आगे है कि नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। तो सौंदर्य उसकी क्या है, जैसे कि उसका सारा सौंदर्य उसकी आँखों में, बालों में, हंसी में, मुखमंडल में, तो उसकी हंसी में है। किस में है, हंसी में है, ठीक है। आगे है कि मना की, जो मना है उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो मना ही हो जाएगी। क्या है, उसकी मना ही, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। अमीरी, गरीबी, समूह, मिठास। मिठास तो ये है, इसमें समूह गड़बड़ हो जाता है। वहीं जवानी, खटास, पुस्तक गड़बड़ है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, इसमें सारे जो विकल्प हैं वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इसके बाद है कि मीठा का भाववाचक, तो मीठा का हो जाता है मिठास, ठीक है। फिर है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो भारत, लड़का, पेड़, मित्रता। तो इसमें जो मित्रता है ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो दिल्ली, मोहन, लड़का, बीमारी। तो जो बीमारी है ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। फिर आता है बुढ़ापा, तो बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा से संबंधित है। इसी के साथ है वैधव, तो वैधव की एक भाववाचक संज्ञा है किसका, तो वैधव जो है वो आपका विधवा का भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इसी में हम नेक्स्ट पर चलेंगे कि शूर, शूर की भावना, शूर की भावना क्या होगी, शौर्य या शौर्य होगी। शूर की क्या, शौर्य, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे आपका नेक्स्ट है कि भाववाचक संज्ञा में जैसे कि मिठास, यौवन, दया, कृपा, ये सब क्या है, ये आपकी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। फिर वही है कि कालिमा, तो काल का कालिमा, जो काला होता है, काले का क्या हो जाएगा, कालिमा भाववाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। लाल की लालिमा, ठीक है। फिर है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा हमें ढूंढनी है, तो बंधुत्व, छत्री, पुरुष, प्रभु। तो जो बंधुत्व है ये आपका भाववाचक संज्ञा है। फिर आता है सुंदर, सौंदर्य, निर्बल, पुण्य। तो इसमें जो सौंदर्य है ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता, तो जो स्वतंत्रता है सबको प्यारी होती है, तो ये कैसा शब्द है, तो ये जो है आपका स्वतंत्रता सबसे, तो ये आपकी स्वतंत्र, स्वतंत्र का स्वतंत्रता, तो ये आप क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका आएगा कि निम्नलिखित में से इसमें भी द्रव्यवाचक संज्ञा पूछी है, तो खटाई, मिठाई, ठंड, दूध। तो जो दूध है ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। कैसी है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है, तो दूध कैसा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। फिर है कि जिस संज्ञा में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट आएगा कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो ये कैसा आ जाएगा, तो ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है, तो जातिवाचक है। आगे रहेंगे तो आगे है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, तो इसमें से क्या है, कामायनी, रसीला या आम या वकील। तो वकील क्या है, कोई विशेष वकील नहीं है ना, वकील तो बहुत सारे होते हैं, तो ये वकील आपकी एक जाति हो गई, क्या हो गई, जाति हो गई, ठीक है। फिर है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द, तो इसमें जो चंद्रगुप्त मिलते हैं, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, कई यानी कि जाति हो गई, कई मिलते हैं तो जाति हो गई, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो बहुत सारे हैं। फिर आता है कि इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, पर्वत, कर्मचारी, मिठास या गंगा। पर्वत कई हो सकते हैं, लेकिन अगर उसी पर्वत का जैसे मेरू पर्वत या हिमालय पर्वत देता, नाम देता, तो आपका क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ नाम नहीं है इसलिए ये आपका हो जाएगा जातिवाचक।
फिर है कि निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो कौआ, हिमालय, होली, पर्व। तो इनमें से कौन सा? तो जो कौआ है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। इसी के साथ है कि गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय क्या है? गाय आपकी है जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक है। लेकिन वहीं आपकी कोई गाय की विशेषता दे दी जाए, जैसे जर्सी गाय हो गई या कोसी भी, तो वो आपकी व्यक्तिवाचक में चली जाएगी, ठीक है। आगे आता है कि पशु चर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं पशु? पशु चर रहे हैं। तो पशु क्या है? आपकी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसी में आगे पढ़ेंगे। तो आगे है कि राजपाल। तो राजपाल कैसी है? जाति है आपकी, ठीक। इसी के बाद आएगा कि गरीबों की सहायता करो। तो गरीब क्या है? तो गरीब आपकी जातिवाचक संज्ञा में आता है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का नहीं है? समूह, तो ये सभा आपका समूह है, भीड़ भी, दौड़ भी और कच्चा। तो दौड़ जो है ये आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। आगे है कि कच्चा। तो कच्चा शब्द कैसा है? तो जो कच्चा है वो आपका समूहवाचक संज्ञा में आता है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो इसमें कौन सा है? क्रियार्थक वर्ड क्या है? ठहरना या व्यवस्था करना। तो हमको क्या करना है? व्यवस्था करनी है। तो जो क्रियार्थक शब्द क्या आएगा? व्यवस्था, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती हैं? तो जो क्रियार्थक संज्ञाएं होती हैं वो सदैव एक वचन पुल्लिंग में होती हैं। कैसी? एक वचन पुल्लिंग में। इसी के साथ है कि सीमित शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो सीमित जो है वो आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी के बाद है कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? तो घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए हैं। तो इसमें पदबंध क्या है? घर के आंगन में लगे पेड़, ठीक है। फिर है कि पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। तो इसमें रेखांकित पदबंध क्या है? तो वो आपकी संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। नेक्स्ट है कि देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो इसमें हमें पदबंध बताना है। तो देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो इसमें क्या है? इसमें आपकी संज्ञा है, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए गए भाग में कौन सा पदबंध है? पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र। कैसा है? मेधावी छात्र। तो ये आपकी संज्ञा है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट कि निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा पदबंध क्या है? कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। तो किसको मिलेगा? सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। तो आगे है जलेबी में जो मिठास है। तो मिठास क्या है? किसकी है? मिठाई की है। जो मीठा होता है, मीठा से क्या बनता है? मिठास, ठीक है। आगे चलेंगे कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो ये किस वाक्य में आएगा? तो ये आपका व्यक्तिवाचक में आ जाता है। गांधी ज़्यादा नहीं है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। फिर है कि अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। तो वो है आपका अचूक निशाना होता है, अचूक निशाना। तो आज की सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। आपकी कौन सी सीरीज थी? हमारी संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन थे सारे, वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो संज्ञा की सीरीज हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट अलग लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।